हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं हमने उनमें नाउन्स की, वर्ब्स की, एडवर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, इनकी बात की है। प्लूरल्स के ऊपर भी एक टॉपिक था हमारा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और ये टॉपिक है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, किस किस तरह के आर्टिकल्स होते हैं और इनकी एक्सेप्शंस क्या हैं। अगले 2 या 3 सेशंस में हम इन्हीं की बात करेंगे कि आर्टिकल्स है क्या। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। आज हम बात करेंगे ए और एन की क्योंकि ये सिमिलर है, और अगले सेशन में हम बात करेंगे द की, और उसके बाद बात करेंगे हम एक्सेप्शंस की, जहां पे आर्टिकल के ये जो रूल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, अप्लाई नहीं होते। अब आर्टिकल्स को हम आम तौर पे कॉमन नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर के साथ भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कॉमन नाउन्स जब आते हैं हमारे पास और वो काउंटेबल होते हैं, आप उनकी गिनती कर सकते हो, तो वहां पे हम आर्टिकल यूज करते हैं। और ए और एन कहां पे यूज करते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अ बॉय, और वो कैसा है? नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट है कि कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी पेन। अब ये गलत है, हमारे पास नाउन आ गया पेन और हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि आपको एक पेन चाहिए, पर कौन सा पेन चाहिए? कोई भी एक पेन, गिव मी अ पेन। तो यहां पे आप नाउन से पहले आर्टिकल लगाएंगे अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, वहां पे एक लड़का खड़ा है। कौन है? और मतलब एक लड़का है और कोई कोई हो सकता है, वो इनडेफिनिट है, वो पक्का नहीं है कि कौन है, तो वहां पे हम लगाएंगे। उसी तरह एन के रूल्स, ये दोनों सिमिलर हैं। सिंगुलर नाउन के साथ एन लगता है, नॉट डेफिनेट के साथ लगता है। फर्क क्या है दोनों में? ये लगते हैं उन नाउन्स के साथ जो वॉवल से शुरू होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू से जो शुरू होते हैं नाउन्स, उनके आगे हम नहीं लगाते, एन लगाते। इसकी भी आएगी आपके पास जो एक्सेप्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। या फिर होती है हमारे पास वॉवल साउंड। अब वॉवल्स तो आपको क्लियर हो गए कि ऐसे नाउन जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। पर ये वॉवल साउंड क्या है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल से शुरू नहीं होते, पर जब उनको बोलते हैं तो वॉवल की साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये एक्स है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये भी एक्स है। तो यहां पे जो साउंड है वो ई की है, तो ये वॉवल साउंड है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि एक्सरे, तो यहां पे अ एक्सरे नहीं आएगा, एन एक्सरे आएगा, क्योंकि इसकी साउंड ये आती है। उसी तरह पहले जब हम ग्रामर के रूल ज्यादा फॉलो करते थे तो इसको होटल बोला जाता था, अब तो हम होटल बोल देते हैं। इसको पहले एच को साइलेंट कहा जाता था, तो यहां पे हम एन होटल लगाया करते थे, अब ये अ के साथ चलता है। उसी तरह अगर आप ऑनेस्ट की बात करते हो, अब ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, तो इसकी आवाज नहीं आती, आवाज इसकी आती है, और क्योंकि ये वॉवल है तो हम इसको वॉवल साउंड में इंक्लूड करते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से। उसी तरह अगर आप इसकी बात करें MBA, तो जब आप एम को प्रोनाउंस करते हो तो यहां पे फिर से जो साउंड है वो ई की आती है। अब ई यहां पे है नहीं, पर जब हम बोलते हैं तो ई की आवाज आती है, तो यहां पे हम इसके फिर से एन MBA आएगा। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज एन MBA। तो ये इसके वॉवल साउंड के एग्जाम्पल्स हैं, और ये हमारे क्लियर हो गए कि ए और एन को हमने कैसे यूज करना है। हमेशा काउंटेबल के साथ यूज करना है, इंडेफिनिट और सिंगुलर के साथ, और वॉवल्स के साथ ये यूज करना है, वॉवल साउंड के साथ एन यूज करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।